Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 12, Microeconomics, topic 17.2. 17.2 decision making under अनसर्टेनिटी के वक्त आप डिसीजन बनाना। अब डिफरेंट अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी गैर यकीनी, सर्टेनिटी का क्या मतलब? अनसर्टेनिटी का आपको यकीन नहीं होता कि इस तरह रिज़ल्ट आएगा कि हाँ आप फेल हो सकते हो या पास हो सकते हो। तो अब अगर आपने पेपर खाली भी किया हुआ है तो आपको तवक्को हो, या आपने सही नहीं किया लेकिन भरा पड़ा है, तो आपको वो गैर यकीनी है कि शायद टीचर पूरा रीड ना करे तो पास कर ले। अनसर्टिनिटी का असल यही मतलब है कि आपको कोई यकीन नहीं होता ये पॉसिबल है, इस तरह हो सकता है, हो नहीं सकता, हो भी सकता है, हो नहीं भी सकता। आप पास भी हो सकते हो, आप फेल भी हो सकते हो। तो आपके साथ सिचुएशन क्या है? वो गैर यकीनी है। अब वो गैर यकीनी फिर इस, या कोई गेम खेलते हो आप विन भी कर सकते हो, लूज़ भी कर सकते हो। अब डिपेंड किस चीज़ पे करता है, आपको अपने ऊपर यकीन कितना है या आप अपने ऊपर यकीन नहीं है। अब गैर यकीनी, अब इसके बाद हमने इसमें डिफरेंट वो और इसी में डिफरेंट टाइप पढ़े, लाइक रिस्क एवर्जन। अब रिस्क एवर्जन का मतलब क्या? अनलाइक, जो रिस्क को अनलाइक करता है, पसंद नहीं करता। द सेकंड रिस्क प्रेफरेंस मीन रिस्क लवर या रिस्क लाइक टू द लाइक रिस्क। द थर्ड वन रिस्क न्यूट्रलिटी। हमने रिस्क अवर्शन पढ़ लिया है, रिस्क अनलाइक करता है जो। रिस्क प्रेफरेंसेस पढ़ लिया है। अब रिस्क न्यूट्रल क्या बताता है? रिस्क न्यूट्रल क्या है हमारे पास कि वो एक जो भी बंदा हो, वो रिस्क क्या उसको न्यूट्रल लगता है। वो किसी चीज़ को कांस्टेंट यूटिलिटी आती है, उसको कांस्टेंट मार्जिनल utility of wealth is constant। और अगर वो एक्स्ट्रा $1 इंक्रीज करता है तो उसकी यूटिलिटी क्या है? हर एक उससे सेम इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल 10 उसने स्पेंड कर लिए, पहले $10 किसी भी प्रोडक्ट के लिए, उसने $10 स्पेंड किए, $10, और उससे वो हर यूनिट से कितना 2 यूटिलिटी मिल रही थी, 2 यूनिट 20 यूनिट। अब 20 यूनिट $10 से मिल रही है, और 11 से क्या होगा? उसको कांस्टेंट $22 मिल जाएगी। 2 एडिशनल इससे भी सेम आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो वो क्या? सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी। इस तरह 12 अगर हो तो ये 24 हो जाएगा। सेम 2 यूटिलिटी हर एक उसमें इंक्रीज हो रही है। तो इट्स मीन कि क्या कि जो प्रीवियस $, है दिस $, इसके मुताबिक कि इस $, ये सेम एडिशनल यूनिट किस चीज़ की? मार्जिन यूटिलिटी की होगी। राइज यूटिलिटी बाय सेम अमाउंट, ये सेम अमाउंट से इंक्रीज होगी। और इसका जो ग्राफ है वो क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइन होगा। और ये स्ट्रेट लाइन वेल्थ एंड यूटिलिटी। अब डिफरेंट कम्बिनेशंस हैं, तो वो हमारे पास डिफरेंट कम्बिनेशन लाइक दिस। अब हमारे पास वेल्थ कितनी? $40 एंड हेयर 105 यूटिलिटी। ये क्या? ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और इससे फिर हमारे पास क्या जो लाइन आती है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ
बनता है और कंस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वेल्थ होती है, और वो रिस्क क्या होता है, रिस्क न्यूट्रल होता है ये बंदा, और वो इनडिफरेंस होता है क्या, अब न्यूट्रल बंदा क्या होगा, इनडिफरेंस होगा, इंडिफरेंट होगा किस चीज़ के, बिटवीन बाइंग और नॉट बाइंग द वैसल, बर्तन को ख़रीदेगा बाइंग और नॉट, अब इसमें क्या, आर नॉट बाइंग द वैसल्स, वो ख़रीदने और ना ख़रीदने में वो क्या होगा, इनडिफरेंस होगा। अब इसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो इसकी जो सब्जेक्टिविटी प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी जो वो चाहता है वो क्या, वो 50% है, दोनों के लिए 50%, दैट इज़ क्या है, वो माइनिंग है, वो ओरिजिनल है या नहीं है, इस वजह से। और यही एक्सपेक्टेशन क्या हमारे पास, इसकी एक्सपेक्टेशन जो कि हमारे पास इसके डिफरेंट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या होगी, उसके कैलकुलेशन के लिए हमने प्रीवियस जो पॉइंट पढ़े थे कि वो वेसल अगर ख़रीद लेता है तो एक क्या होगा, या $10 की वैल्यू उसकी होगी या $70 की होगी, अगर ये ओरिजिनल है तो $70 की, लेकिन इसकी कास्ट क्या थी, इसके पास $40, जो बंदे के पास है $40। अब फिर चांस है कि ये इस वैल्यू की भी आ सकती है कि ये क्या हो, एक इमिटेशन वो हो वेसल हो, इमिटेशन वेसल हो, कॉपी हो, फ्रॉड ओरिजिनल ना हो, और सेकंड अगर ओरिजिनल है, अगर ओरिजिनल है देन क्या है, या इमिटेशन कॉपी है तो क्या होगा। अब हमारे पास कॉपी है तो 10 उसकी डॉलर वैल्यू होगी, अगर उसकी ओरिजिनल हो तो $70 वैल्यू होगी। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, दोनों की सेम है कि 1/2 चांस है कि वो क्या हो, कि $10 उसकी वैल्यू हो, प्लस इसी तरह उसकी चांस यही है कि वो 1/2 हाफ हेयर हाफ हेयर, तो सेम चांस है 50% का कि वो ओरिजिनल भी हो सकता है, फेक भी हो सकता है। अब इसकी फिर यूटिलिटी क्या आएगी, और इसी से अगर वो फेक हो, क्या कॉपी हो, तो उसकी यूटिलिटी 70 होगी, प्लस इसी तरह अगर वो ओरिजिनल है तो इसकी कितनी 140 होगी, तो इससे इसकी यूटिलिटी कितनी आएगी, टोटल यूटिलिटी वो 105 आएगी। तो ये क्या हमारे पास ये न्यूट्रल से आया। इसी तरह अब ये तो न्यूट्रल हो गया। अब इन्होंने एक पैराग्राफ में दिया हुआ है पेज ऑन 585, इस पैराग्राफ में इन्होंने कहा कि वाई डू पीपल, लोग क्यों टेक अनफेयर बिट, अनफेयर बिट क्यों खेलते हैं। अनफेयर बिट्स क्या है कि अनफेयर बिट में जो अकरेंस ऑफ चांस है किस चीज़ की, इसकी ये एग्जैक्ट सेम नहीं होती, उसमें चांस ऑफ अकरेंस ज़्यादा होती है, तो वो उस वजह से ये क्यों खेलते हैं। तो उसका क्या असल मतलब क्या है कि लोग जो गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, उन जुओं को क्या कहते हैं, अनफेयर बिट। अनफेयर बिट में फिर क्या होता है, तो इस वजह से फिर लोग गैम्बलिंग करते हैं। जो गैम्बलिंग करते हैं वो रिस्क क्या होते हैं, रिस्क लवर होते हैं और वो गैम्बलिंग करते हैं। और इसी तरह अगर रिस्क एवर्स होते हैं, जो लोग रिस्क एवर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इंश्योरेंस कराते हैं। इंश्योरेंस किस चीज़ के लिए, अपने लिए। तो वो क्या है, ये इस एग्ज़ाम्पल क्या है रिस्क एवर्स का, कि वो इंश्योरेंस जो लोग करते हैं वो क्या है, वो हमारे पास रिस्क एवर्स नेचर के होते हैं। और इसी तरह जो न रिस्क एवर्स होते हैं, न रिस्क लवर होते हैं, वो क्या है, न्यूट्रल हैं।
और इसी तरह इन्होंने इसी पैराग्राफ में डिफरेंट वैल्यू डिस्कस किए हैं, एग्जांपल दिए हैं और कुछ स्टडी दी है, केस स्टडी फ्रेडमैन एंड सैवेज की। तो वो सजेस्ट करती हैं क्या कि जो गैम्बलर प्लेस होते हैं उस पर हाई वैल्यू होती है किस चीज़ की, कि आप वेल्थ इंक्रीज़ कर सकते हो। तो ये इन्होंने ये जो ग्राफ बनाया हुआ है, हेयर एक ग्राफ बनाया हुआ है, ये क्या, ये एक स्टडी का ग्राफ है। तो इसको हम ज़्यादातर इसकी हमें डिस्कशन की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्टडी से निकल आया है। बाकी जो हमारा प्रीवियस ग्राफ थे वो हमारे स्टडी के कनेक्ट हैं। अब इसके बाद जो टॉपिक हमारे पास है डाइवर्सिफाई का मतलब क्या है। आप क्या करते हैं, रिस्क को कम करने के लिए आप डिफरेंट वे में इन्वेस्टमेंट करते हो। अब एक इंडिविजुअल है या फर्म है, वो क्या करता है, ओवरऑल रिस्क को कम करने के लिए वो क्या करता है, वो ज़्यादा डिफरेंट वे में इन्वेस्ट करता है। मैनी क्या करता है, मैनी रिस्क की इन्वेस्टमेंट करता है। तो उस वजह से अगर ना कि वो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट कर लेता है एक ही बजाय एक रिस्की काम से, तो उस वजह से उसके पास चांस होता है कि क्या, कि रिस्क वो कम कर ले। उसको क्या कहते हैं, या उसको रिस्क पुलिंग कहते हैं, और उसी को डाइवर्सिफाइंग कि आप रिस्क को कम किस तरह कर सकते हो। रिस्क को कम नहीं, रिस्क को डिवाइड करते हैं ये लोग। रिस्क को डिवाइड किस तरह करते हैं, रिस्क और ऑल रिस्क को क्या, और ऑल रिस्क इज डिवाइडेड इन डिफरेंट वे। अब डिफरेंट वे में वो किस तरह करते हैं। अब इसका जो मेरा मेन मकसद है कि वो जो इस वेल्थ है इनकी, जिसकी देखिए फॉर एग्जांपल मेरी वेल्थ है, मैं अपनी वेल्थ को क्या एक बिजनेस में स्पेंड नहीं करता। क्यों एक बिजनेस में इसलिए स्पेंड नहीं करता, अगर ओनली वन बिजनेस हो तो उस वजह से मुझे एक ही वो है, और ऑल रिस्क मेरा एक ही है। और ऑल रिस्क अगर मैं उससे लॉस कर जाता हूँ तो क्या है, मैं ख़त्म हो जाऊँगा, उसमें डिस्ट्रॉय हो जाऊँगा उसकी बिना पे। अगर यही जो वेल्थ है मैं स्पेंड करता हूँ मैनी बिजनेसेस में, तो उसमें क्या है, और ऑल रिस्क में क्या करता हूँ, कुछ इस तरह करता हूँ कि कुछ मैं बहुत रिस्की कामों में, हाई रिस्क की कामों में या रिस्क लवर एक्टिविटीज़ में स्पेंड करता हूँ, लाइक गैम्बलिंग या कुछ इस तरह। और कुछ इस तरह करता हूँ कि वो न्यूट्रल में हो। कुछ इस तरह करता हूँ लाइक रिस्क, लाइक इंश्योरेंस। अब ये क्या है, रिस्क एवर्स का। तो अब एक्टिविटीज़ क्या है रिस्क एवर्स से। अब इस तरह मैं क्या करता हूँ, तो मेरे पास चांस है किस चीज़ का, कि मैं अपने और ऑल रिस्क को कम करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कि डिफरेंट वे में मैं स्पेंड करता हूँ अपनी वेल्थ को। तो ये क्या, ये असल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यही है कि वो एलिमिनेट करता है किस चीज़ को, रिस्क को, या डिक्रीज़ करता है अपने रिस्क को ऑन द बेसिस ऑफ स्पेंड हिज और हर वेल्थ इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड डिफरेंट इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट बिजनेस। तो वो इस बेस पे ही वो अपने आप को सेव रखना या कम करना और ऑल रिस्क को। डाइवर्सिफिकेशन कैन एलिमिनेशन या एलिमिनेट करता है किस चीज़ को, एलिमिनेट द रिस्क को एलिमिनेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ वो क्या हो, वो टू इवेंट्स हो या वो डिफरेंट इवेंट्स में वो क्या करता है, ट्राई करता है कि वो डिक्रीज करे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट
वे में वो स्पेंड करे, तो उसी वजह से वो ख़त्म करे रिस्क को। या अब इन्होंने बुक में दिया हुआ है कि इफ़ टू इवेंट आर परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेट, वो नेगेटिव कोरिलेट हैं अगर गवर्नमेंट के साथ, अगर गवर्नमेंट से दो फर्म हैं आपस में क्या करते हैं, compete करते हैं गवर्नमेंट के साथ क्या करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कॉन्ट्रैक्ट के लाइक जो गवर्नमेंट स्पेस पे प्लेस में कोई भी बिज़नेस हो, लाइक वो शॉप हो, कैंटीन हो, उसके लिए डिफरेंट लोग compete करते हैं कि ये मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए। तो उस में क्या जो कंपटीशन है, दो हो या दो से ज़्यादा, तो उनके आपस में कंपटीशन क्या होगा, वो नेगेटिवली परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होगी, कोरिलेट करेंगे। तो इस में कोरिलेशन क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। तो इस वजह से भी हमारे पास, या हम डिक्रीज़ करना चाहते हैं, इन्होंने डिफरेंट वे में कि आप डिफरेंट वे में इन्वेस्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, कि आप डिक्रीज़ करें अपने रिस्क को। तो ये क्या, ये डाइवर्सिफिकेशन है, और टॉपिक डाइवर्सिफिकेशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अवॉइडिंग द रिस्क, ये नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।